तो दोस्तों ये सच्ची कहानी है ऐसे 3 भाइयों की जिन्होंने अमेरिका में अल्कोहल बैन होने के बाद भी अपनी विस्की की सप्लाई को जिंदा रखा। और पता है इन तीनों भाइयों को कोई नहीं मार सकता था। और ऐसा क्यों, ये आपको मूवी के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो चलो, मूवी की शुरुआत होती है 1931 के समय से, जहां ये 3 बॉन्डुरेंट भाई अमेरिका में विस्की बना के बेचते थे, जबकि 1920 के समय से ही अमेरिका में अल्कोहल को बैन कर दिया गया था। इन भाइयों में ये फॉरेस्ट सबसे बड़ा भाई, हॉवर्ड बीच का, और जैक सबसे छोटा भाई, जिसको उसके दोनों बड़े भाई एक बच्चा ही समझते थे, क्योंकि जैक बचपन से ही वायलेंस से दूर रहा था। शहर का शेरिफ भी इनसे विस्की खरीदता, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सारा इलीगल बिजनेस पुलिस के ही सामने चल रहा था। ये पूरे शहर में विस्की बेचकर अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करते। अब ऐसे ही एक रात ये ब्लैक लोगों की पार्टी में पहुंचे, जहां हॉवर्ड और फॉरेस्ट पार्टी में गए और जैक को गाड़ी का ध्यान रखने के लिए कहा। लेकिन इतने में यहाँ एक चोर आकर जैक को धमकाने लगा। तभी यहाँ फॉरेस्ट आया, जिसने उस रॉबर को समझाया कि हम बॉन्डुरेंट भाई को कोई नहीं मार सकता। लेकिन उस चोर के ना मानने पर उसने अपने लोहे के पंच से रॉबर को वहीं पर साथ दे दिया। अब यहाँ से ये एक और पार्टी में पहुंचे, जहाँ विस्की बेचते वक्त जैक हॉवर्ड से बोला कि भाई तुम फॉरेस्ट भैया से बात करो ना कि वो मुझे भी इस बिजनेस में शामिल कर लें। हॉवर्ड ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी जैक की नजर इस गिटार बजाती हुई बर्था पर गई, जो कि यहाँ के चर्च के पास्टर की बेटी थी। अब अगले दिन फॉरेस्ट के बार में एक मैगी नाम की लड़की आई, जो कि यहाँ वेट्रेस बनना चाहती थी। अब फॉरेस्ट भैया ठहरे सिग्मा मेल, तो उन्होंने मैगी को 2 मिनट में हाँ कह दी। ये समय दोस्तों उस वक्त का है जब अमेरिका में व्हाइट लोगों के लिए अलग टंकी होती थी और ब्लैक के लिए अलग। खैर यहाँ जैक भी था, जिसने देखा कि एक गैंगस्टर बैनर ने अपना पीछा करते हुए पुलिस की हालत खराब कर दी। ये देखकर वो काफी चौंक गया, लेकिन सबके जाने के बाद वो उस गोलियों के शेल को लेकर अपने दोस्त क्रिकेट को गिफ्ट करने पहुंचा कि तुम इस शेल्फ को अपने गले में टांग सकते हो। तभी क्रिकेट के बेसमेंट से धुआं निकलने लगा, जिससे हमें पता चला कि जैक और क्रिकेट मिलकर एक विस्की पर काम कर रहे थे, जो कि आज पूरा हुआ क्योंकि इनकी विस्की एकदम लाजवाब बन चुकी थी। यहाँ फॉरेस्ट अपने विस्की के स्टोर रूम को लॉक करके निकला ही था कि तभी यहाँ शहर की पुलिस पहुंच गई, जिसमें कि यहाँ का नया डिप्टी चार्ली भी था, जिसका शिकागो से यहाँ ट्रांसफर हुआ। अब सिंपल बात ये थी कि ये लोग चाहते थे कि फॉरेस्ट और बाकी बूटलेगर्स मतलब जो इलीगल आइटम्स को सप्लाई करते हैं, वो सभी अब से पुलिस को हफ्ता दें। लेकिन फॉरेस्ट ने इन्हें यहाँ से भगा दिया कि बॉन्डुरेंट भाई किसी के सामने नहीं झुकते। अब रात को सारे बूटलेगर्स की मीटिंग हुई, जहाँ बाकी लोग तो पुलिस को हफ्ता देने के लिए मान गए, लेकिन फॉरेस्ट बॉन्डुरेंट भाई होने की वजह से पुलिस को कुछ भी नहीं देने वाला था। अगली सुबह शेरिफ ने चार्ली को समझाया कि देखिए, हमें उन भाइयों से थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि बॉन्डुरेंट भाइयों को कोई नहीं मार सकता। तब चार्ली बोला कि तुम उसकी टेंशन मत लो, ये गलतफहमी भी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। यहाँ जैक परेशान था कि फॉरेस्ट उसे अपने बिजनेस में शामिल नहीं कर रहा था। तभी हॉवर्ड भी उसके मजे लेने लगा। तो जैक दारू पीते हुए बर्था को देखने चर्च पहुंचा, जहाँ बर्था ठीक उसके सामने बैठी थी। अब इनकी किसी रस्म के हिसाब से ये एक दूसरे के पैर धुलाने लगे। तभी बर्था जैक के पास आई, जिसको देखकर जैक उल्टी करता हुआ बाहर भाग गया। बर्था इतनी बुरी दिखती है क्या? खैर यहाँ चार्ली ने क्रिकेट के घर पहुंचकर उसकी सारी दारू को सीज कर दिया। तभी यहाँ जैक पहुंचा, जो कि बॉन्डुरेंट भाई था, तो चार्ली उसे मारने लगा। वो जैक को हैक करने के बाद बोला कि जाओ बता देना अपने भाइयों को कि अगला नंबर उनका होगा। अब यहाँ से जैक बार में पहुंच गया, जहाँ फॉरेस्ट उसका नूरानी चेहरा देखकर बोला कि ऐसे बनोगे क्या तुम बॉन्डुरेंट ब्रदर्स। खैर उसने जैक को एक गिफ्ट भी दिया, जो था चर्च में छूटा हुआ उसका जूता। तभी थोड़ी देर में यहाँ 2 हवलदार आए,
जो कि हफ्ता वसूली करने आए थे। अब फॉरेस्ट ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से आए हॉवर्ड ने उनकी भुक्की भर दी कि हाथ कैसे लगाया तुमने मेरे भाई को। फॉरेस्ट उसे शांत करते हुए हवलदारों से बोला कि जाओ स्टेशन में अपने चार्ली को बॉन्डुरेंट ब्रदर्स का हेलो कहना। यहाँ मैगी अपने रूम में पहुंची कि तभी उसके पीछे चार्ली पहुंच गया। असल में चार्ली मैगी खाना चाहता था, लेकिन मैगी ने उसे यहाँ से भगा दिया। अगले दिन फॉरेस्ट हॉवर्ड से माल लोड कराकर उससे बोला कि तुम्हें आज शहर से जल्दी आना होगा, क्योंकि शाम को शिकागो से कुछ नए बायर्स आने वाले हैं। यहाँ बढ़िया कपड़े लत्ते पहनकर जैक बर्था से मिलने पहुंचा, जहाँ भाई ने खट्टी टॉफी खिलाकर बर्था को अपनी दोस्त बना लिया। कहाँ मिलती है खट्टी टॉफी? खैर यहाँ शहर में हॉवर्ड विस्की बेचकर और पीकर इतना मदहोश हो गया कि वो ये भूल गया कि आज उसे टाइम से बार में पहुंचना था। यहाँ बार में दो आदमी पहुंचे जो मैगी से बदतमीजी करने लगे। तभी फॉरेस्ट ने उन आदमियों को यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो फॉरेस्ट भैया ने उन्हें अपने जंगल में ले लिया, जहाँ उन्हें तोड़कर उसने इन्हें बार से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद मैगी फॉरेस्ट की चोट पर अपना मरहम लगाने लगी। तभी फॉरेस्ट ने उसे घर जाने के लिए कहा, जबकि मैगी तो फॉरेस्ट के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसने मैगी को ज्यादा भाव नहीं दिया। मैगी के जाते ही फॉरेस्ट भी अपनी कार चेक करने लगा कि तभी उन आदमियों ने फॉरेस्ट को घेर कर उसके गले पर चाकू चला दिया। तब फॉरेस्ट तड़पता हुआ उस खून को रोकने लगा। यहाँ अचानक बर्फ पड़ते ही मैगी वापस बार की तरफ आने लगी। अब जब वो वापस बार में पहुंची तो उसे फॉरेस्ट तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन उन दोनों आदमियों ने मैगी को पकड़ लिया, जहां उन्होंने उसे बिना पका ही खाना शुरू कर दिया। और अगली सुबह देखो इसे, लग रहा है किसी ने मैगी खाई है। खैर यहाँ फॉरेस्ट हॉस्पिटल में दिखा, जहां जैक और हॉवर्ड भी पहुंच चुके थे। तब हॉवर्ड अपने किए पर काफी शर्मिंदा था, क्योंकि अगर वो कल रात बार में होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ मैगी भी फॉरेस्ट से मिलने तो पहुंची, लेकिन उसने उसे रात के बारे में कुछ नहीं बताया। उल्टा वो बोली कि मैं शहर को छोड़कर जा रही हूँ। तब फॉरेस्ट ने मैगी को रोक लिया कि नहीं, अब से तुम हमारे ही घर में रहोगी। यहाँ जैक हॉवर्ड को समझाने लगा कि मेरे पास एक बायर है जो डबल रेट में हमसे विस्की खरीद लेगा। लेकिन जब हॉवर्ड ने उसकी नहीं सुनी तो जैक उसे सुनाने लगा कि तुमने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया। तभी गुस्से में हॉवर्ड ने जैक को प्रसाद दे दिया कि चुप। जैक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि मेरे भाई मेरी काबिलियत ही नहीं जानते, इसलिए उसने चुपके से फॉरेस्ट के स्टोर रूम की चाबी चुरा ली। जिसके बाद उसने अपने दोस्त क्रिकेट के साथ मिलकर वो सारी दारू एक गाड़ी में लोड कराई, क्योंकि अब वो उस दारू को अपने ही दम पर बेचने जाने वाला था। अब क्रिकेट को लेकर वो एक दूसरे शहर में पहुंचा, जहां उसे बायर तो मिला, लेकिन उस बायर ने जैक को धोखा दे दिया। तभी यहाँ वो गैंगस्टर बैनर भी पहुंचा, जो इन दोनों दोस्तों को खत्म करता। कि तभी जैक बोल पड़ा कि मैं बॉन्डुरेंट ब्रदर्स में से एक हूँ। ये सुनते ही बैनर ने जैक को अपने ऑफिस में बुलाया, जहाँ वो बोला कि मैं तुम्हारे भाइयों की इज्जत करता हूँ, क्योंकि एक वही है जिन्होंने चार्ली को 1 रुपया भी देने से मना कर दिया। इसलिए उसने जैक को उस विस्की के सारे पैसे दे दिए। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो आदमी खुद चार्ली ने ही भेजे थे, जिसका उसने एड्रेस भी दिया। अब अगले दिन जैक सारी विस्की बेचकर वापस घर पहुंचा, जहां वो बोला कि देखो मैंने डबल रेट में हमारी विस्की बेच दी। साथ ही उसने वो एड्रेस भी दिया जो बैनर ने उसे दिया था। अब उस पैसों में से अपना कमीशन लेकर उसने कैमरा खरीदा, जिसे लेकर वो बर्था से मिलने पहुंचा। उन दोनों ने एक दूसरे की फोटो खींची। जिसके बाद जैक वापिस अपने घर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि हॉवर्ड और फॉरेस्ट बिना उसके ही उन आदमियों से बदला लेने चले गए। तभी वो उन दोनों के पास जाने के लिए निकल गया। जहां जब वो पहुंचा तो देखा कि उसके दोनों भाइयों ने उन आदमियों को बुरी तरह टॉर्चर किया। हॉवर्ड ने उसे एक पैकेट दिया कि जाओ ये चार्ली को डिलीवरी कर दो। यहाँ चार्ली जब तैयार हो रहा था तभी उसके गेट पर नॉक हुआ, और उसने जब गेट खोला तो उसे ये पैकेट मिला।
इस पैकेट में हॉवर्ड और फॉरेस्ट ने उन दोनों आदमियों के गोटे भेजे थे। ये देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने सारे बूटलेगर्स के अड्डों पर रेड मारनी शुरू कर दी। लेकिन जैक को बिल्कुल डर नहीं लगता था, इसलिए वो पुलिस से भागता हुआ बहुत सारी विस्की बैनर को डिलीवर करने लगा। उन्हें पता था कि चार्ली जल्दी इनके विस्की स्टोर में भी रेड मारेगा, इसलिए ये क्रिकेट के द्वारा डिजाइन करे हुए ड्रम में विस्की भरने लगे, जिन ड्रम को इन्होंने पहाड़ियों में छुपा दिया। जैक भी अब अंधा पैसा छाप रहा था, जिससे उसने अपनी अय्याशी पूरी रखी। तभी वो एक दिन अपनी नई गाड़ी से बर्था को अपने अड्डा दिखाने ले जाने लगा, जिस बीच उसने बर्था को एक ड्रेस भी दी, जिसे बर्था ने वहीं चेंज भी कर लिया। अब वो उसे अपना अड्डा दिखाने ले जाता कि तभी चार्ली ने उसे देख लिया, क्योंकि वो जैक का पीछा कर रहा था। तभी हॉवर्ड की भी चार्ली पर नजर गई। यहाँ जैक ने क्रिकेट से बर्था को मिलवाया और क्रिकेट को कुछ ठंडा लाने के लिए बोलकर खुद गर्म होने लगा। तभी हॉवर्ड ने भेड़िए की आवाज निकालकर उन्हें चौकन्ना कर दिया, जिससे कि जैक ने बर्था को क्रिकेट के साथ जाने के लिए कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतने में यहाँ पुलिस पहुंची, जिसके पीछे हॉवर्ड भी आ गया, जो जैक को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग निकला। अब ये तो भाग निकले, लेकिन पुलिस ने खेतों में बर्था और क्रिकेट को पकड़ लिया। जो उन्होंने बर्था को तो जाने दिया, लेकिन चार्ली ने क्रिकेट को जंगल में लाकर उसके साथ वहीं खेल लिया, जिसके बाद उन्होंने बॉन्डुरेंट ब्रदर की सारी विस्की को गिराकर इस अड्डे पर हाई गर्मी कर दी। घर पर फॉरेस्ट को जब इन सब के बारे में पता चला, तो उसने जैक को रसीद दी कि और कर ली शोबाजी। इतने में ही हॉवर्ड ने आकर बताया कि उन लोगों ने क्रिकेट को मार दिया। ये सुनकर जैक रोने लगा, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही उसका बेस्ट फ्रेंड था। क्रिकेट के अंतिम संस्कार के दिन भी जैक बर्था का सामना नहीं कर पाया। अगले दिन शेरिफ फॉरेस्ट से मिलने पहुंचा, तभी वहां जैक आया, जिसने शेरिफ को वहीं रोक दिया। तब शेरिफ ने बताया कि पुलिस ने क्रिकेट को कुछ नहीं किया, जहां तक है ये उस चार्ली की ही करामत है। साथ ही चार्ली ने आसपास के इलाके से पुलिस को बुलाया है, ताकि वो सारे बूटलेगर्स को अंदर कर सके। ये सुनते ही जैक एक रिवॉल्वर लेकर चार्ली से बदला लेने निकल गया। उसे जाता देख हॉवर्ड फॉरेस्ट से बोला कि हमें भी निकलना होगा। तब मैगी फॉरेस्ट को रोकने लगी, क्योंकि वो फॉरेस्ट से प्यार करने लगी थी। तब भी फॉरेस्ट अपने भाई को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो हॉवर्ड के साथ यहाँ से निकल गया। जैक को गुस्से में जाता देख बूटलेगर्स भी समझ गए कि जरूर कुछ पंगा होने वाला है। तभी जैक ब्रिज के पास पहुंचा, जहां वो चार्ली को चैलेंज करने आया था, लेकिन चार्ली ने तो बिना कुछ कहे सीधा जैक पर शूट कर दिया। अब इतने में यहाँ फॉरेस्ट और हॉवर्ड भी पहुंचे, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। तब चार्ली ने ऑर्डर दिया कि छोड़ना मत किसी को भी। अब इनकी क्रॉस फायरिंग के बीच ही फॉरेस्ट को भी एक गोली लग गई। इतने में बाकी बूटलेगर्स भी पहुंच गए, जो कि फॉरेस्ट का साथ देने आए थे। तभी शेरिफ ने सबको रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये सब मिलकर भी उन बूटलेगर्स का सामना नहीं कर सकते। लेकिन चार्ली नहीं माना। अब वो जैसे ही हॉवर्ड को भी शूट करता कि तभी शेरिफ ने ही उसके पैर में शूट कर दिया, क्योंकि सिर्फ चार्ली की वजह से यहाँ बाकी ऑफिसर्स भी मारे जाते। अब सबको अपने खिलाफ देखते हुए चार्ली यहाँ से भागने लगा। तभी फॉरेस्ट भी उसकी तरफ बढ़ा, जहाँ चार्ली ने उस पर 2-3 फायरिंग और कर दी। अपने भाई की ये हालत देखकर जैक गन लेकर खड़ा हुआ, जहाँ उसने चार्ली का पीछा करते हुए उसको वहीं शूट कर दिया। इतने में हॉवर्ड ने भी एक तलवार से चार्ली को हाफली बना दिया। और पता है दोस्तों, इतनी गोली खाने के बाद भी फॉरेस्ट नहीं मरा। और ये एक सच्ची कहानी थी, जिसमें 1940 के वक्त तक फॉरेस्ट ने मैगी से, जैक ने बर्था से और हॉवर्ड ने अपनी माशूका से शादी कर ली थी। लेकिन इनके अमर जैसा होना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद फॉरेस्ट निमोनिया की वजह से मारा गया। और ये है असली के फॉरेस्ट, हॉवर्ड और जैक। अब चलो आज के शाउट आउट शो में जाज ज्ञानी को देखो क्या कह रहा है कि इंडियन लोग घटिया एक्सप्लेन करते हैं, इंडियन वर्ड यूज करके मूवी ही बेकार हो जाती है। डोंट यूज इंडियन वर्ड। अरे ज्ञान के गोबर में डूबे मच्छर, ये पूरा कमेंट भी तूने इंडियन लैंग्वेज मतलब हिंदी में ही किया है,
तो सोच समझ कर बोला कर। मुझे बोलना है बोल, पूरे इंडियन को मत बोल, ठीक है। मुख्तार भाई कह रहे हैं कि दिल कहीं होश कहीं रहता है आजकल, हर वक्त खफा खफा रहता है आजकल। कोई मुझसे पूछे कि मेरे मोबाइल में द एक्सप्लेनर कल्ट ही रहता है आजकल। वाह भाई वाह। सुशील भाई ने वीडियो तो देख ली लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये वही बात है भाई कि पेट खाली भी करना है लेकिन चड्डी भी नहीं उतारनी। गलत बात है सुशील भाई। देवकोन भाई की फैमिली को उनकी फीमेल फ्रेंड पसंद आ गई, तो भाई अच्छा है फीमेल फ्रेंड पसंद आई है, ना कि मेल फ्रेंड। वो होता तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती ना। नीला अंबर भाई कह रहे हैं कि दुनिया में रहना है तुमको क्योंकि ये मूवी अच्छा लगा हमको। वाह भाई। लेकिन हाँ, पिछली मूवी बहुत अच्छी थी। अब जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर लाइक कमेंट करके बताओ कि ये मूवी कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब बटन में उंगली कर दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।